कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 32। अतः परम यदव्यक्तम् अव्यूढगुणबृहितम् अद्रष्टाश्रितवस्तुत्वात् सजीवो यत्पुनर्भव। अतः परम यदव्यक्तम् अव्यूढगुणबृहीतम् अद्रष्टाश्रितवस्तुत्वात् सजीवो यत्पुनर्भव। अतः परम अदव्यक्तम् अव्यूढगुणबृहीतम् अद्रष्टाश्रितवस्तुत्वात् सजीवो यत्पुनर्भव। अनुवाद। रूप की इस स्थूल अवधारणा से परे रूप की एक अन्य स्थूल धारणा है जिसका कोई आकार नहीं होता और जो अनदेखा, अनसुना तथा अव्यक्त होता है। जीव का रूप इस सूक्ष्मता से परे है, अन्यथा उसे बारंबार जन्म न लेना पड़ता। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवतम कक्षा में। भगवत भक्ति और भगवत प्रेम प्रदान करने वाला ये श्रीमद् भागवतम ग्रंथ है। इसलिए श्रीमद् भागवतम को गलितम फल कहा गया है कि श्रीमद् भागवतम ऐसा फल है जिसमें गुठली नहीं है। जिसमें गुठली नहीं है, ओनली रस से भरा हुआ है। इससे तो शुरुआत में वेदव्यास जी ने कहा रसमालय। रस से भरा हुआ है श्रीमद् भागवतम, और उनको कहते पीबत, आप पियो। श्रीमद् भागवतम रूपी जो फल है उनको पियो, पीबत। कब तक पीना है? तो कहते रस आलयम। जब तक आपकी मृत्यु ना हो तब तक ये रस पीते रहो, क्योंकि ये रस ऐसा है कि आपको दिव्य जगत में लेकर जाएगा ये रस श्रीमद् भागवतम का। तो बहुत जरूरी है श्रीमद् भागवतम को अच्छी तरह से समझने का, और उसमें जो भी सिद्धांत ज्ञान मिलता है उसको हृदय में स्थापित करना। इस श्लोक में कहते हैं कि रूप की अतः परम अदव्यक्तम। अतः परम मतलब परे, जो अव्यक्तम अप्रकट, अव्युत बिना किसी प्रकार के रूप के। अनुवाद में प्रभुपाद जी कहते हैं कि रूप की इस स्थूल अवधारणा से परे रूप की एक अन्य सूक्ष्म धारणा है जिनका कोई आकार नहीं होता और जो अनदेखा, अनसुना तथा अव्यक्त होता है। यहाँ कहते हैं कि जो रूप हमको दिखता है, स्थूल रूप जो हमारा शरीर है, उनके परे भी एक सूक्ष्म धारणा है। तो शरीर से परे सूक्ष्म धारणा, सूक्ष्म रूप कौन सा है? कोई बताएगा मुझे? हम बहुत बार श्रवण कर चुके हैं। मन बुद्धि और हाँ, ये जो स्थूल शरीर है हमारा, जो हमको हाथ पैर आंख नाक कान दिख रहा है, उनसे
इससे परे भी एक सूक्ष्म धारणा है, सूक्ष्म शरीर है, जिसको बोलते मन बुद्धि और अहंकार, और जिसका कोई आकार नहीं होता है भक्त। अब यदि डॉक्टर को बोलोगे कि मेरा मन बुद्धि का आप एक्सरे निकालो, पहले तो एक्सरे निकलाएगा नहीं, है ना, उनका कोई आकार दिखने को भी नहीं मिलेगा। हम्म? तो याद रखना चाहिए हमारे अंदर भक्तों तीन कुल, हम हमारे अंदर हम दो शरीर जो आवरण है, दो शरीर के आवरण में फंसे हुए हैं। एक तो है सूक्ष्म शरीर जो मन बुद्धि और अहंकार है, पहला आवरण, और दूसरा आवरण स्थूल शरीर जो भी हमको दिख रहा है, ये हाड़ मांस का, है ना। तो कहते कि स्थूल शरीर की अवधारणा से परे उनके ऊपर भी सूक्ष्म एक धारणा है ना, जिसका कोई आकार नहीं होता, वो अनदेखा, अनसुना, अव्यक्त होता है। जीव का रूप इस सूक्ष्मता से परे होता है, और जीव जो है, आत्मा है, वो मन बुद्धि अहंकार से भी परे होता है, उसका उसका और सूक्ष्म से, और सूक्ष्मता से भी वो परे होता है आत्मा। इसे भक्तों आप जब उपनिषद पढ़ोगे या भागवतम में भी आएगा, तो उसमें सीधा कहा गया है कि बालाग्र शतभागस्य शतदा कल्पितस्य कि जैसे आपके आपका जो बाल है, बाल का अग्रभाग, अग्रभाग मतलब एकदम कोने का अग्रभाग ले लो, एकदम बाल का, बालाग्र शतभाग से उसका एक अग्रभाग ले लो, और अग्रभाग जो होता है छोटा सा बाल का, उनका 100 खंड करो। बालाग्र शतभाग, शता शतभाग्य मतलब 100 जब खंड करोगे, बाल के एक कोने का एक हिस्सा लो, उनके 100 भाग करो, पहले तो होगा ही नहीं, और वो 100 भाग में से एक लो और उनके 100 भाग करो, और उसमें से जो एक बचे वो है आत्मा का कद। इतना सूक्ष्म है भक्त। इसे यहां कहा गया है श्लोक में कि अत परम अद्व्यक्तम, वो अव्यक्तम रहता है, वो व्यक्त नहीं होता है। अनेक वैज्ञानिकों ने बहुत प्रयत्न किया है कि व्यक्ति मरने वाला है, बस 5 मिनट में मरने वाला है, तो उसको कांच की पेटी में रख देते। वो देखना चाहते हैं कि आत्मा कैसे निकलता है, लेकिन आत्मा इतना सूक्ष्म होता है और भगवान की प्रक्रिया उनके साथ जुड़ी हुई होती है कि वैज्ञानिक कितना भी प्रयत्न करे, वो कांच की पेटी में से कब आत्मा निकल कर चला जाएगा वो समझ में नहीं आएगा किसी को। अव्यक्तम, वो व्यक्त ऐसे नहीं होता है, लेकिन वो आत्मा जो है वो अव्यक्त रहता है, हमको दिखता नहीं है। तो भक्तों मैं आपको एक प्रश्न करना चाहता हूं, तो जो आत्मा व्यक्त होता है वो किसके द्वारा हमको पता चलता है? हरे कृष्ण प्रभु जी, चेतना के द्वारा। हाँ, वेरी गुड, चेतना के द्वारा पता चलता है ना। जैसे मैं अभी, मेरा हाथ चल रहा है, उसका कारण क्या है कि अंदर चेतना है, और चेतना कहां से प्रकट होती है, तो कहते हैं आत्मा से। इससे पता चलता है कि अव्यक्त जो आत्मा जो किसी को दिखती नहीं है, वो व्यक्त किस आधार पर होती है, तो कहते हैं चेतना के आधार पर, मतलब चेतना, चेतना को प्रकट करके वो अपना प्रभाव दिखाती है ना। वरना अव्यक्त है, किसी को दिखने वाली नहीं है। आप खाली, मैंने आपको अभी एक दृष्टांत दिया कि बालाग्र शत भागस्त शतदा कल्पित, कि बाल के कोने का भाग, उसका 100 भाग करो, उसमें से एक लो, उसका 100 भाग करो, पहले तो होगा ही नहीं 100 भाग, है ना। तो इतना सूक्ष्म है, अव्यक्त कहा गया है उसको, दिखेगा नहीं आपको। हम्म? लेकिन वो जब प्रकट होता है तो कैसे पता चलता है? चेतना के माध्यम से पता चलता है। और भक्त याद रखना आप, ये जो हमारे पास शक्ति आती है, कोई व्यक्ति होता है वो 50 मन का, 50 किलो का मन उठा लेता है, बहुत शक्ति है उनके पास। हम्म? तो देखो, आत्मा तो हर एक जीव के अंदर एक समान होता है, इतना सूक्ष्म होता है, एक समान होता है। लेकिन अब हाथी में जो आत्मा है और एक मनुष्य में, सामान्य मनुष्य में आत्मा है, दोनों की आत्मा समान होती है, समान मतलब सूक्ष्म होती है, एकदम अव्यक्त होते हैं, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होती है, जिसको वो देख नहीं पाता है। लेकिन शक्ति में, अब देखिए, हाथी इतना बड़ा है तो उसमें कितनी शक्ति होती है ना, और मनुष्य है उसमें शक्ति होती है, तो शक्ति का डिफरेंट हो जाता है। तो जैसा शरीर आत्मा धारण करता है, वैसा वो शरीर के द्वारा अपनी शक्ति प्रकट करता है वो। हम्म? और कहता है यहां के गुण गृहीतम,
वो तीनों गुणों से प्रभावित नहीं होता है कभी। हम जो है सत्व रजो और तमोगुण से प्रभावित होते हैं भक्तों, लेकिन आत्मा इस प्रभाव से परे है, उनको ये प्रभाव नहीं लगता है। हम्म? ये प्रभाव किसको लगता है? मन बुद्धि अहंकार के द्वारा जो सूक्ष्म शरीर मिलता है उस पर प्रभाव करता है तीन तीन गुण, है ना। इससे कहते हैं कि तीन गुणों से वास्तव में परे है, लेकिन एन केन प्रकार है भोग की इच्छा के द्वारा ये जो आत्मा है, हम है, वो इस भौतिक शरीर में फंस गए हैं, मतलब तीन गुणों से आवृत हो चुके हैं। लेकिन यदि वास्तविक यदि आत्मा जो हम है उनका बात कहा जाए तो यहाँ कहते हैं कि गुण गृहीतमम, ये तीन गुणों से परे है आत्मा। जैसे भगवान तीन गुणों से परे है, तो भगवान का अंश होने के नाते हम भी तीन गुणों से परे है। लेकिन एन कैन प्रकार हम इस संसार में शरीर में फंस गए हैं। अब यहां से हमको निकलना है वापस, शरीर को छोड़कर हमारी जो आत्मा मतलब हम हैं उनको वापस पहले की तरह शुद्ध बनाना है, तीन गुणों से परे ले जाना है। और तीन गुणों से परे ले जाने के लिए वापस प्रोसेस क्या करनी पड़ेगी, कोई बताएगा मुझे? किसी को कोई कुछ याद है? ये आत्मा जो है मतलब हम हैं, वो मलिन हो चुका है। क्या हो चुका है? मलिन हो चुके हो। जिस तरह से जब बारिश होती है तो बारिश का जो बूंद ऊपर से पानी गिरता है, बूंद वो एकदम शुद्ध होता है ना। ये मिनरल वाटर भी उनके सामने कुछ नहीं, इतना शुद्ध होता है पानी। लेकिन जैसे जमीन पर गिरता है तो कैसा हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है, मलिन हो जाता है। हम्म? वैसे जीव जो है वो तीन गुणों से पर है, शुद्ध है। लेकिन जब वो जीव अपने भोग की इच्छा से जब यहां आता है भौतिक संसार में, भोग और माया दोनों एक साथ कार्य करते हैं, और जब यहां आता है तो अपना जो तीन गुणों का प्रभाव से मुक्त होता है, वो तीन गुणों से प्रभाव में आ जाते, मलिन हो जाता है आत्मा, जैसे हम हो गए हैं अभी। तो अब क्या करना पड़ेगा हमको? तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि हम आत्मा है, तीन गुणों से परे हैं, लेकिन हम अभी भौतिक संसार में तीन गुणों के बंधन में फंसे हुए हैं। इससे कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, कभी गधे बने, कभी कुत्ते बने, कभी मनुष्य बन गए। तो करोड़ों जन्म से तीन गुणों के द्वारा भटक रहे हैं। अब हमको मतलब आत्मा को शरीर से मुक्त करके वापस भगवान के धाम में जाना है। तो क्या करना पड़ेगा तीन गुणों से परे होने के लिए? प्रभु जी, हाँ, दंडवत प्रणाम। हाँ, सतत सतत कीर्तन, भगवान का ध्यान प्रेम पूर्वक करना पड़ेगा। हाँ, भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। ओके, बहुत अच्छा। और कोई बोलना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। सबसे पहले सतोगुण तक आना पड़ेगा और फिर भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। हाँ, अपने सत्वगुण पर आप तभी उठ पाओगे जब भक्ति करो, उससे पहले सत्वगुण पर नहीं उठ पाएगा। अब भगवान इसका सचोट जवाब दे रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति को तीन गुण से वापस परे होकर शुद्ध बनना है, एकदम भगवान के धाम में जाना है, क्योंकि भगवान के धाम में वही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जो तीन गुणों से परे हो। तो हमें भी तीन गुणों से परे होना है। अगर हमको तीन गुणों से परे होना है भक्तों, तो भगवान उसका सॉल्यूशन देते। कैसे हो पाओगे तीन गुणों से परे? तो भगवान कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता 14वां अध्याय 26 नंबर का श्लोक। माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समित्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। माम चयो अव्यभिचारेण, माम मेरी कोई व्यक्ति कैसे करेगा? अव्यभिचारेण। व्यभिचार का अर्थ क्या होता है? व्यभिचार का अर्थ क्या होता है? जैसे एक पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर दूसरी स्त्री से संग करे, उसको व्यभिचार बोलेंगे। एक स्त्री अपने पुरुष को छोड़कर दूसरे पुरुष से संग करे, उसको व्यभिचार बोलेंगे। लेकिन यहां भगवान कहते माम च यो अव्यभिचारिणी। यदि आप माम मतलब मेरी अव्यभिचारिणी, व्यभिचारिणी नहीं, अव्यभिचारिणी भक्ति करोगे, भक्ति योगे न सेवते, भक्ति करके मेरा सेवा करोगे, है ना।
तो अब मैं आपको पूछना चाहता हूँ, भगवान कहते हैं अव्यभिचारिणी, मतलब उसका अर्थ क्या भगवान निकाल रहे हैं? भगवान, हरे कृष्ण प्रभु जी, काम वासना नहीं होनी चाहिए उसमें। काम वासना नहीं होनी चाहिए, ओके। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, जी माता जी। प्रभु को छोड़ के किसी, हाँ, प्रभु को छोड़कर किसी की भक्ति नहीं करना, वेरी गुड, देखो ये परफेक्ट जो। अनन्य भक्ति कर। हाँ, अव्यभिचारिणी मतलब भगवान को, भगवान की भक्ति आप कर रहे हो तो दूसरी दूसरे किसी की शरण लेने की जरूरत नहीं, अव्यभिचारिणी एक मात्र भगवान, है ना। हम तो क्या करते हैं कि हमको कोई कामना होती है तो हम घंटी बजाते कोई कोई दूसरे देवता के पास, वहां कुछ नहीं मिला 2 साल के बाद तो तीसरे देवता के पास वहां घंटी बजाएंगे, फिर चौथे देवता वहां घंटी बजाएंगे। तो हमारी हमारी श्रद्धा है वो बट अलग अलग जगह पर बिखेरती जाती है, एक जगह पर हमारी श्रद्धा नहीं है। लेकिन भगवान कहते कि यदि कोई व्यक्ति माम चाहिए अव्यभिचारिणी, मेरी भक्ति, केवल मेरी ही भक्ति, दूसरा कोई नहीं, है ना। मीराबाई ने क्या कहा है कि मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट सो मेरो पति हो। मेरो तो एक ही गिरधर गोपाल, दूसरा कोई नहीं, बस इसको बोलते अव्यभिचारिणी भक्ति। जब हम ये भक्ति करेंगे, भगवान कहते माम जो अव्यभिचारिणी भक्ति योगेन सेवते, जो गीता भागवतम में भगवान ने भक्ति सिखाई है वो भक्ति का सेवन करोगे, भक्ति को ग्रहण करोगे और भक्ति के द्वारा भगवान की सेवा करोगे, तब क्या होगा? तो भगवान दूसरी लाइन में कहते सगुणान समतित्यतान, सगुणा मतलब तीनों गुणों से व्यक्ति तित्यत्यान मुक्त हो जाएगा। अच्छा, मुक्त होकर कहा जाएगा? तो कहते ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो भगवान को प्राप्त कर जाएगा। ये भगवान सचोट जवाब दे रहे वक्त, है ना। इससे खास करके जो काउंसिल में आते हैं, दीक्षा लेने वाले हैं, जो आगे प्रचार करना चाहते हैं, प्रचार कर रहे हैं, उन सबको मैं यही निवेदन करता हूँ कि ऐसे जो श्लोक है गीता के, उनको मतलब समझो कि बस हमारे मन में, हमारी बुद्धि में घूमने चाहिए। कोई भी व्यक्ति आए तो उनको फटा के जवाब दो कि प्रभु, व्यक्ति 3 गुण में फंसा हुआ है, ये जीव, उसको 3 गुण से परे होकर भगवान के धाम में ले जाना है ना। तो कैसे करेंगे? तुरंत श्लोक बोलो उनके सामने कि भगवान ने विधि दिया है, इस विधि का पालन करेंगे तो वापस पुनः हम भगवत धाम को प्राप्त करेंगे, शुद्ध हो जाएंगे, 3 गुणों से परे हो जाएंगे, सुखी आनंदित हो जाएंगे। तो ये एक परफेक्ट जवाब है। इसे कहते हैं कि गुण ब्रूहितम, ये 3 गुणों से परे है। अदृष्ट, अनदेखा, अदृश्य, वो कभी किसी को दिखता नहीं है। वैज्ञानिकों ने बहुत प्रयत्न किया लेकिन आत्मा किसी को दिखता नहीं है भक्तों, इतना सूक्ष्म है वो। और कहते अश्रुता, अनसुना, ये इसको पूर्ण रूप से आप सुन भी नहीं सकते हो। खाली बहुत लोग आत्मा के विषय में श्रवण करें लेकिन समझ नहीं पाते आत्मा के विषय में। तो आत्मा के विषय में हम क्या कर सकते हैं? अश्रुत, अनसुना, है ना। बहुत लोग होते हैं अनसुना कर दे क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि ऐसा भी होता है, इतना भी सूक्ष्म आत्मा होता है जिनके द्वारा शरीर चलता है, हाथी का शरीर चलता है, हाथी इतना बलवान होता है, इस सूक्ष्म से भी सूक्ष्म आत्मा के द्वारा कैसे हो सकता है? व्यक्ति अनसुना, समझ नहीं पाएगा, श्रवण कराएगी भी तो व्यक्ति अनसुना कर देगा, है ना। इससे कहते हैं प्रभुपाद जी कि ये जो जीव है एकदम सूक्ष्म है, एकदम सूक्ष्म है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। सूक्ष्म तो क्या है? मन बुद्धि अहंकार, उससे भी सूक्ष्म क्या है? तो कहते कि आत्मा है। रूपाद जी तात्पर्य में कहते हैं जिस प्रकार इस स्थूल दृश्य जगत का विचार भगवान के विराट शरीर के रूप में किया जाता है, उसी प्रकार उनके सूक्ष्म शरीर की भी धारणा है, जिसे न तो देखा जा सकता है न सुना या प्रकट किया जा सकता है। लेकिन वस्तुतः शरीर की ये समस्त स्थूल या सूक्ष्म अवधारणाएं जीवों से संबंधित होती है। ये जो सूक्ष्म और स्थूल जो धारणा है, शरीर सूक्ष्म और स्थूल शरीर है, वो सभी आत्मा से कनेक्शन होता है, क्योंकि ये शरीर आत्मा के साथ ही चलता है। जीव का अपना आध्यात्मिक रूप होता है जो इस स्थूल भौतिक या सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक अस्तित्व से परे होता है। आत्मा का कौन सा रूप होता है? आध्यात्मिक रूप होता है।
जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर से परे होता है वो। वैज्ञानिक वैज्ञानिक जो है उससे अस्तित्व से परे होता है। वैज्ञानिक जो भी बोलते हैं कि आत्मा ऐसा है वैसा नहीं, उसके मन से परे अचिंत्य बोला गया है उनको, उसका वो चिंतन नहीं कर सकता है ना। हमारा कोई चिंतन नहीं कर, हम आत्मा है, आत्मा कोई चिंतन नहीं कर सकता है, कितना भी वैज्ञानिक अपनी बुद्धि चला ले, नहीं हो सकता ये। और वैज्ञानिक प्रयत्न भी करे कि हम इस शरीर से आत्मा को नहीं निकलने देंगे, हो ही नहीं सकता। वो प्रयत्न करें, प्रभुपाद जी वैज्ञानिकों को चैलेंज देते हैं। वो कहते हैं कि मैं आपको एक शरीर देता हूं, मृत शरीर, जिसके दो कान, आंख, नाक, मुख, बाल, सिर, हाथ, पैर सब कुछ है। मैं आपको पूरा शरीर देता हूं, बस आपको एक ही काम करना है, उसमें आत्मा को डालना है और उनको जीवित कर देना है। कर सकते हो आप? नहीं। वैज्ञानिक को एक बात कहते हैं कि हम भविष्य में ऐसा करेंगे, ऐसा बोलते हो, लेकिन कब से बोल रहे हो? अनेक सालों से बोल रहे हो हम भविष्य में करेंगे, हम भविष्य। अब कब? एक डेट तो दीजिए हमको कि कब करेंगे आप। ये कभी डेट आएगी नहीं, क्योंकि भगवान की व्यवस्था है, और भगवान की व्यवस्था के सामने आपकी कुछ चलने वाले नहीं है ना। भविष्य भविष्य छोड़ दो, ऐसे अनेक भविष्य चले जाए, लेकिन आप उस आत्मा को बता नहीं सकते हो, आत्मा को शरीर में वापस प्रवेश नहीं करा सकते हो। ये भगवान की व्यवस्था है भक्त। जो ही जीव इस दृश्य स्थूल शरीर को त्याग देता है, तो इस स्थूल शरीर तथा वैज्ञानिक क्रियाएं करना बंद कर देती है। वस्तुतः हम कहते हैं कि जीव चला गया, क्योंकि वह न तो दिखता है न ही सुनाई देता है। यहां तक कि जब जीव प्रगाढ़ निद्रा में होता है, तब स्थूल शरीर का कार्य नहीं करता है, नहीं करता होता। तो हम यह जानते हैं कि श्वास लेने के कारण वह शरीर के भीतर है। जब कोई व्यक्ति ऐसे पड़ा है, तो रहा ऐसे पड़ा है, तो उनको हम कैसे समझ पाएंगे उसके अंदर आत्मा है अभी? श्वास के द्वारा, कि वो हाँ, सांस ले रहा है। हाँ, उनके नाक पर उंगली रखेंगे, उनके हृदय छाती पर हाथ रखेंगे, तो पता चलेगा श्वास ले रहा है, मतलब उसके अंदर आत्मा है। अतः जीव के देह से चले जाने, मरने का यह अर्थ कदापि नहीं होता कि जीवात्मा का अस्तित्व ही नहीं है। शरीर जब छूट जाता है तो समझो ऐसा नहीं माना जीवात्मा का अस्तित्व नहीं है, नहीं। भगवान कहते हैं कि न जायते मृत्य वा कदाचित नायम भूतवा भवितवान भूय, जो नित्य शाश्वत पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जब शरीर हन्य माने, शरीर नष्ट हो जाता है, तो आत्मा को कुछ नहीं होता है। आत्मा तुरंत अपने कर्म के अनुसार उस शरीर से निकलकर और दूसरी क्रिया के द्वारा दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति उनको समझ नहीं पाता है। इससे भक्तों, हम आत्मा है, शरीर नहीं है। शरीर तो आज है, कल रहने वाला नहीं है। धीरे धीरे ये वृद्धावस्था की ओर जा रहा है, क्षीण हो रहा है धीरे धीरे, है ना। अभी हम कितना भी 20 साल है, 25 साल के, हम तो एकदम जोश दिखाते हैं, लेकिन जैसे 40 साल के होते हैं, तो पूरा शरीर दुखने लगता है, अकड़ने लगना चालू हो जाता है, दांत गिरना चालू हो जाता है, धीरे धीरे अनेक प्रकार के रोग धीरे धीरे आना चालू हो जाता है ना। इससे कहते हैं कि शरीरम व्याधि मंदिरम। ये शरीर क्या है? तो कहते हैं व्याधि, मतलब रोग का मंदिर है ये, है ना, आएगा निश्चित। इससे ये शरीर से परे आत्मा है, और आत्मा के कल्याण हेतु मनुष्य को कार्य करना चाहिए। यही जीवन की सफलता है, यही जीवन का लक्ष्य है। यदि आप ऐसा नहीं करोगे, तो प्रभुपाद जी कहते अन्यथा पुनः पुनः जन्म लेना पड़ेगा। क्यों होता है? इसके कारण यही है। निष्कर्ष निकला कि भगवान अपने दिव्य रूप में नित्य विद्यमान रहते हैं, जो जीव के समान न तो स्थूल है न सूक्ष्म है। उनके शरीर की तुलना कभी भी जीव के स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों से नहीं की जा सकती। भगवान की कभी भी हमको, भगवान की जो शरीर है उनको हमारे साथ तुलना नहीं करनी चाहिए। भगवान इतनी दिव्य स्थिति में है क्योंकि समस्त जीव उनके आधार पर जी रहे हैं। जैसे भगवान का रूप होता है, वो एकदम सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होता है, दिव्य होता है ना, वो हम कभी जान नहीं सकेंगे। इससे हमें वास्तव में भगवान को जानने के लिए क्या करना चाहिए? तो कहते हैं भगवान को ही प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु
आपके जन्म कर्म दिव्य है, और दिव्य जन्म कर्म हमको समझ में आए, हमको ऐसी बुद्धि दीजिए। जब आप भक्ति के द्वारा भगवान को प्रार्थना करेंगे तो भगवान निश्चित हमको ये अ, अवसर देंगे। ईश्वर के शरीर की ऐसी सारी बहुधारणाएं काल्पनिक है। जीव का अपना सनातन आध्यात्मिक रूप होता है, जो उनके भौतिक कल्मश के कारण ही बद्ध रहता है। जीव का जो रूप होता है आध्यात्मिक होता है, लेकिन भौतिक कल्मश के कारण वो बद्ध रहता है। भौतिक कल्मश क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य और ये शरीर मिला है। ये कल्मश के द्वारा जीव जो है वो शरीर में बद्ध रहता है, और इस बद्ध शरीर में जीव रहता है तो करोड़ों जन्म से शरीर में बद्ध है, अनेक योनि में जीव भटक रहा है। अब इसी बद्ध अवस्था से इस जीव को मुक्त करना है, सूक्ष्म शरीर से मुक्त करना है, स्थूल शरीर से भी मुक्त करना है ना। ये हमारा वास्तविक कर्तव्य है भक्तों, ये हमारा जीवन का लक्ष्य है। इससे हम सब मनुष्य जीवन मिला है तो हमको एक ही कार्य करना चाहिए, हम आत्मा है और आत्मा को खुराक दो। आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयत्न करो। तो बारंबार जो सुख दुख मिल रहा है, बारंबार शरीर धारण करना पड़ता है, बारंबार जन्म होता है, बारंबार वृद्धावस्था आता है, बारंबार मृत्यु होती है, उस चक्र से हम मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि हम भौतिक नहीं, हम आध्यात्मिक है। और जो भी क्रिया होती है, कभी रोग आता है, कभी बुढ़ा हो जाता है, वो क्रिया भौतिक है और हम आध्यात्मिक है। लेकिन आध्यात्मिक होने के बाद भी हम भौतिक क्रिया में फंसे हुए हैं। तो ये भौतिक क्रिया से मुक्त होकर हमको वास्तविक आध्यात्मिक स्वरूप में वापस प्रवेश करना है। और वापस आध्यात्मिक स्वरूप में प्रवेश करने के लिए भगवान श्रीमद् भगवद गीता में सुंदर विधि दिखाते हैं, इसकी सिखाते हैं हमें कि विधि करना चाहिए। विधि क्या है? तो भगवान कहते हैं कि यद करोषि यद स्नासि यद जोसि ददासि, तू जो भी करता है तत्कुरुष मद अर्पण, मुझे अर्पण करता हुआ कर, और तू प्रसाद रूप में ग्रहण कर। सततम कीर्तयम तु मां, तू मेरे नाम का कीर्तन कर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधियंत परस्पर, मेरे भक्तों के बीच में बैठ और मेरे कथा का श्रवण कर। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं ब्रज, संसार के जितने भी धर्म तुझे कथा कथित धर्म दिख रहे उसको छोड़, तू मेरे श्रम में आ जा। हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुच, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा और मोक्ष प्रदान कर दूंगा। भगवान कहते हैं कितनी कृपा है ठाकुर जी की, हर एक चीज का जवाब दे रहे भक्तों। क्या आप यहां फंसे हो तो आप यहां से निकल सकते हो, अब यहां फंसे हो तो यहां से निकल सकते हो, अब यहां से फंसे हो दुखी हो, यहां से निकल जाओगे सुखी हो जाओगे। अनेक रास्ते ठाकुर जी ने दिए हैं, भगवत गीता पढ़ी आप। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मूर्ख मनुष्य खाली संसारिक पदार्थ को इकट्ठा करने में ही, बस जुटाने में लगा रहता है, और ऐसे जीवन बिता देता है। 60-70 साल का हो जाता है, पूरा जीवन बिता देता है, और वास्तविक जीवन किसके लिए मिला है वो बिना समझे बिना किए ही वो शरीर छोड़ देता है और तुरंत उसकी अधोगति होती है। ऐसे भक्तों में आपको एक ही बात कहूंगा कि वास्तव में हम सब जो भागवतम श्रवण कर रहे हैं ना, हम सब पर कुछ ना कुछ भगवान की कृपा है, तब जाके हम भगवान के दिव्य ग्रंथ को हम श्रवण कर रहे हैं, दिव्य ज्ञान को श्रवण कर रहे हैं। बाकी आप देखिए कौन ऐसा व्यक्ति है संसार में, है ना, ज्यादातर लोगों की मति भौतिक पदार्थ को इकट्ठा करने में लगी है ना। वो आधा घंटा भी नहीं निकाल सकते भगवान के लिए, जो जीवन का वास्तविक तो उद्देश्य तो वही है, नहीं निकालेंगे, क्योंकि उसके ऊपर माया का इतना प्रभाव है ना। लेकिन भगवान की कृपा से हमारे ऊपर ये माया का प्रभाव थोड़ा कम दिख रहा है, जिसके कारण हम अभी भगवान के विषय में श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, तो विशेष कृपा है। तो कभी आप एकांत में जब बैठो ना तो विचार करना इस कृपा पर कि नहीं वास्तव में मेरे पर भगवान की कृपा है, तो ये भगवान की कृपा है, तो इस कृपा को मैं और बढ़ाना चाहता हूँ, है ना। मैं भगवान की और ज्यादा कृपा चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो हमको और भगवान को रिझाने का प्रयत्न करना चाहिए। वरना यदि अवसर भगवान देते हैं, है ना, लोग कहते प्रभु कृपा कीजिए, कृपा किया आप पर, आपको गीता भागवतम श्रवण करने का अवसर दिए, कृपा है भगवान की, भक्तों की कृपा है।
और ये अवसर को यदि छोड़ दोगे, नहीं भाई ये हमारे लिए नहीं, हम तो बस एंजॉय करेंगे भौतिक जगत में, तो एक कृपा जो भगवान देना चाहते उसको छोड़ दोगे, तो भगवान हमको बहुत बड़ा दंड देंगे। भगवान तो देंगे, उससे पहले यमराज डंडा मारेंगे कि तुझे भगवान ने इतना बड़ा चांस दिया था, तूने अनमनस्क कर दिया उनको, अरे मूर्ख। राजा तू, तुझे मैं सबक सिखाता हूं कि भगवान की अवज्ञा कैसे करते हैं। भगवान ने अवसर दिया, उस अवसर को ठुकरा दिया, और माया के अवसर को पकड़कर बैठ रहा है, अब मर तू यहाँ। और है ना, अनेक जन्मों तक अनेक यातना मिलती है भक्तों नर्क में, है ना। नर्क एक डिपार्टमेंट है, भागवतम का 5वां स्कंद पढ़ लीजिए। और आपको ये पता होना चाहिए कि यमराज कौन है, बताइए मुझे कोई। हरे कृष्ण प्रभु जी, 12 महाजनों में से एक है। 12 महाजनों में से एक है। हाँ, ओके, और कोई। किसके पुत्र है? सूर्य देव के। सूर्यदेव के पुत्र है। और कोई? सबसे अगत्य की बात है कि यमराज जो है वो ठाकुर जी के क्या लगते हैं? बताइए। भगवान कृष्ण ठाकुर जी के यमराज जी क्या लगते हैं? नहीं, संबंध में क्या लगते हैं? याद आया किसी को? भाई, जी बोलिए माता जी। बहन का लड़का। हैं? बहन का लड़का। यमराज जी भगवान की बहन का लड़का? पुत्र लगता, पुत्र, सॉरी। वो जी साला लगता है, क्योंकि हाँ, यमुना साला लगता है। यमराज की बहन है यमुना, और ठाकुर जी ने हाँ, यमुना से ब्याह किया है, इससे भगवान के यमराज जी क्या लगे? साला जी लगे। हाँ, साले लगे। इससे जब हम भगवान को छोड़कर कुछ पाप करेंगे, भौतिक जीवन जिएंगे खाली, तो यमराज कहेंगे आ जाइए, है ना, मेरे साले का भजन नहीं किया है सालो, इधर आ जाइए, दंड मिलेगा, है ना। तो याद रखना, ठाकुर जी का साला है वो, है ना। और साले को जीजा बहुत प्रिय होते हैं, और जीजा को साला भी बहुत प्रिय होते हैं, बहुत संबंध बहुत गाढ़ रहता है। और कलयुग में तो बहुत खास है। एक भाई दूसरे भाई से सलाह नहीं लेगा जितनी सलाह साले से लेगा, है ना, या साला जीजा से लेगा। वो बहुत गाढ़, कलयुग में बहुत एक गाढ़ संबंध है ना। इसलिए भागवतम के शुरुआत में वेदव्यास जी कहते हैं कि शालको बुद्धिदायको, कभी भाई या पिताजी से नहीं बोलेंगे पिताजी मुझे इसका सॉल्यूशन दीजिए, इनका मुझे क्या करना चाहिए, उनसे नहीं बोलेगा। किससे बोलेगा? साला से प्रश्न करेगा। शालको बुद्धिदायक, है ना, शास्त्र की बात है। तो यमराज जी कहेंगे मेरे जीजा का अगर आप भजन नहीं करोगे ना सालो, मैं उसका साला हूं, छोड़ूंगा नहीं मैं। और जो मेरा जीजा का भजन करेगा ना, तो यमराज ने अपने दूतों को भी बोल दिया है कि यदि मेरे जीजा का थोड़ा सा भी भजन कर लिया किसी ने, उनके पास मत जाना, वरना आपकी बीवी बच्चों की जो है जवाबदारी मैं नहीं लूंगा, वापस नहीं आओगे आप। इससे मेरे जीजा का जो भी भजन करता है उनके पास नहीं जाता है, जाना है तुझे। भागवतम 6 स्कंद आप खुद पढ़ लेना, उसमें खुद कहते हैं यमराज जी सावधान रहना उनके पास जा। तो भक्तों, यमराज के जीजा जी का भजन करोगे, तो साला कुछ नहीं करेंगे आप, वरना साला साला है। ठीक है, तो यही हम समाप्त करते हैं। कल वापस 33 नंबर का श्लोक उच्चारण करेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। अब मैं आपको 1-2 मिनट बाकी मैं आपको एक प्रश्न करता हूं। प्रश्न मतलब आप मुझे बताइए कि जो आप ये श्लोक श्रवण कर रहे हो वो आपको पूरा समझ में आ रहा है? हरे कृष्ण जी प्रभु जी, प्रभु आ रहा जी। है, समझ में आ जाता है सबको? आ रहा है जी, प्रभु समझ जी। में आ जाता है प्रभु जी, जब तक आप बोलते तब तक तो दिमाग में रहता है प्रभु जी, नेक्स्ट डे ये फिर। बात नहीं कोई बात नहीं, जब तक आप सुन रहे हो तब तक तो समझ में आ रहा है ना। जी जी प्रभु प्रभु जी। जी। हाँ, बस कलयुग जी के प्रभु जी। कलयुग के प्रभाव हो सकते हैं आप भूल जाते हो, लेकिन भगवान अगर आप भजन करोगे, अच्छा हरिनाम जपोगे,
तो आगे जाके अभी जो सुन रहे हो ना वो सब भगवान याद दिलाएंगे। ठीक, कम से कम आपको अभी श्रवण करो, अभी तो कम से कम समझ जाओ, वो बहुत अच्छा है। और फिर ऐसा नहीं है कि प्रभु जी ने बोला है कि अभी समझना है उसके बाद भूल जाना है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। उसके हरे बाद भी कृष्ण। याद रखने का प्रयत्न करो धीरे धीरे, लेकिन कम से कम आप इतना शार्प बुद्धि से श्रवण करो जिसे जब तक मैं आपको समझा रहा हूं तब तक आपको ये श्लोक समझ में आ जाए। ठीक है, तो यही मैं अपनी वाणी को जी विराम देता हूँ। कल पुनः मिलेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे। राम। इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय।